हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं कि अगर कोई ज़मीन, प्लॉट, दुकान या किसी प्रकार के प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले आप जो भुगतान करते हैं या फिर प्रॉपर्टी जब खरीदते समय आप उस प्रॉपर्टी का जो भी रकम है उसका भुगतान करते हैं, तो उस भुगतान को आप किस मोड में करें, किस तरीके से भुगतान करें ताकि जो भी सेलर है वो बेचने वाला कुछ आप पे इल्ज़ाम ना लगाए कि आपने मुझे पैसे नहीं दिए हैं, फिर वो अपने बातों से मुकरे नहीं पैसों के लिए कि मुझे पैसे अभी तक नहीं मिला है इस ज़मीन का। तो कहने का मतलब ये है कि उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आप पेमेंट किस तरीके से करें ताकि आप सेफ रहें। कोर्ट में कल होके यदि वो ऐसा कोई केस फाइल करता है कि मुझे इस ज़मीन का कोई पैसा नहीं मिला है, तो आप उस चीज़ों को साबित कोर्ट में कर सकते हैं। तो इसी पॉइंट पे आज मैं बात करूंगा, इसी टॉपिक पे आज मैं बात करूंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई प्रॉपर्टी खरीदने हम जाते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हम उस प्रॉपर्टी के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज ले लेते हैं ताकि हमें ये पता हो कि ये प्रॉपर्टी जेन्युइन है, मुझे कल होके कोई विवाद ना हो इसके लिए। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी समझ लेना चाहिए, ये भी जानकारी में होना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी का जो भुगतान हम करेंगे वो किस तरीके से करेंगे कि पार्टी यदि बेचने वाला पार्टी यदि कल हो के मुकरे तो हम कोर्ट में इस चीज़ों को साबित कर दें कि नहीं, हमने पेमेंट किया हुआ है और वो प्रूफ कोर्ट के सामने रखें। तो देखिए, जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो नियम ये है कि 10% जो भी प्रॉपर्टी का रकम है, मान लीजिए 5 लाख रुपया किसी प्रॉपर्टी का अमाउंट है, तो 10% हम उसे बयाना के रूप में यानी कि 50,000 रुपया जो है हम उसे दे देते हैं। उससे कम भी दे सकते हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन नियम ये कहता है कि 10% अमाउंट आप भुगतान कर दें जब आपको डील पक्की हो जाती है। तो अब वो भुगतान यदि आप करते हैं तो सीधा कैश में यदि देते हैं तो उसका रिकॉर्ड नहीं रहता है। तो कैश में यदि आप भुगतान करते हैं तो कैश में भुगतान करते समय आपको सबसे पहले एक एग्रीमेंट बना लेना चाहिए नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे। एग्रीमेंट में आप पूरे ज़मीन का डिटेल जो है, खाता नंबर, खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर, जो ज़मीन है, जितने ज़मीन के लिए आपने बात किया है, वो सारा डिटेल प्रॉपर्टी का उस पर मेंशन कर दें। वो करने के बाद जो ज़मीन बेच रहा है उसका हस्ताक्षर करवा लें, जो खरीद रहा है उसका भी हस्ताक्षर होगा और 2 विटनेस यानी 2 गवाहों का उस पर हस्ताक्षर आप करा लें। इसके बाद हो सके तो उस एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवा लें जिससे कि आपका एग्रीमेंट और भी मजबूत हो जाएगा। तो कैश में यदि आप पेमेंट करते हैं तो ये तरीका है कि आप एग्रीमेंट बना के इस तरीके से आप अपने आप को कोर्ट में कल होके यदि कुछ बेचने वाला बात बनाता है, मुकरता है, तो आप प्रूव कर सकते हैं। या नहीं, इससे यदि आप बचना चाहते हैं, एग्रीमेंट के चक्कर में नहीं जाना चाहते, ये सब काम नहीं करना चाहते हैं, तो आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, डीडी के थ्रू उसको पेमेंट दे दीजिए या फिर चेक के थ्रू उसको पेमेंट दे दीजिए या फिर आरटीजीएस यानी एफडी कर दीजिए, यानी ऑनलाइन जो मोड है मेरा, उसके तरीके से आप उसे पेमेंट कर दीजिए ताकि उसका रिकॉर्ड रहता है। लेकिन जहाँ तक नगद भुगतान की बात आती है तो नगद भुगतान के लिए आपको बेहतर ये होगा कि नगद भुगतान करते समय आप सबसे पहले एग्रीमेंट बना के उस पर 2 विटनेस का साइन और जो बेचता है ज़मीन उसका साइन उस पर करा के और एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवा लें तो बढ़िया रहेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले ये चीज़ जान लें कि भुगतान का मैटर बहुत आता है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ये क्वेश्चन पूछे हैं कि सर, हम प्रॉपर्टी जब खरीदते हैं तो उसका भुगतान किस मोड से करें ताकि कोर्ट में कल होके भुगतान को लेके कोई मैटर जाए तो हम उसे प्रूफ कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप चेक या डिमांड ड्राफ्ट या फिर आरटीजीएस एनईएफटी इसके थ्रू ही पेमेंट करें।
यदि पार्टी बोलता है नहीं हमें कैश ही दीजिए, क्योंकि कैश ज़्यादा इसलिए लेना चाहता है पार्टी की टैक्स उसका चक्कर नहीं रहे, उसको टैक्स नहीं देना पड़े उस अमाउंट पे, तो इसीलिए वो कैश लेने का ज़्यादा डिमांड करता है। तो कैश का यदि है आपका तो एग्रीमेंट आप बना लें ज़रूर, और एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवाएं, उस पर 2 विटनेस का साइन करवा लें और जो प्रॉपर्टी बेचता है उसका भी साइन करवा लें। तो इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूजन आपके मन में हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका जवाब देने का पूरा कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।